मैंने कि पापा तुम कहना क्या चाहते हो? तो हम भी ऐसे ही खिलाना चाहते हैं अपने पोती पोता। तो मैंने कि तुम्हारा बेटा करेगा कि तुम करोगे मेरे साथ ऐसा काम, ये बताओ। तो कहने लगे वो तो सीधा है। मेरे ससुर ने खुद ऐसा करा, वो खुद यूँ कह रहा था कि मेरा बेटा सीधा, वो वंश नहीं ला पाएगा इस घर में, मैं तेरे साथ कर दूंगा। तो मेरे घर में थोड़ा पानी लेकर गई। मैंने कि आज पापा रात को पानी पता नहीं क्यों मांग रहे हैं। मैंने उन्हें पानी दे दिया, उन्होंने सर अंदर खींच लिया मुझे और मेरे संग उन्होंने बलात्कार कर दिया। आधी रात को सास अपनी दुल्हन के पास आती है और दुल्हन के हाथ में दूध का गिलास थमा देती है और कहती है कि अपने ससुर को ले जाकर ये दूध पिला दो। शादी के बाद ये महज तीसरा दिन था जब दुल्हन के हाथ में गिलास थमा दिया गया था। दुल्हन अपने ससुर के पास पहुंचती है गिलास लेकर, और जब वो गिलास थमाती है तो ससुर उससे गंदी हरकतें करनी शुरू कर देता है। मेरे पास में एक पीड़िता पहुंची है। उनका कहना है कि उनके ससुर ने उनके साथ गलत काम भी कर डाला और अब वो उन्हें अपनी दुल्हन बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि जो उनका बेटा है वो हाफ माइंड है। चलिए खैर, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है। ये बताइए कि क्या हुआ आपके साथ में शादी के बाद, और वो पूरी दास्तान बताएं जो आप हमें बता रहे थे। सर मेरी सास ने, कहाँ शादी हुई थी आपकी? भैंसाखुर में, बीबी नगर थाना बीबी नगर जी। भैंसाखुर गांव भैंसाखुर जी। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सतेंद्र जी। और आपके ससुर का? सुभाष जी। क्या हुआ था बताइए। सर शादी के 3 दिन बाद ही मेरी सास ने, तीसरे दिन उन्होंने कहा, मेरी सास ने कि दूध ले जा, और अपने पापा को दिया, मेरे ससुर को। मैं दूध लेकर गई तो मैं वहाँ पे, पापा दूध ले लो, उन्होंने कहा बेटा बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठ गई तो मैं सिर पे, हाँ बेड पे सोते हैं वो, तो वहाँ पे मुझे बैठा लिया और क्या कहें, मेरे सिर पे हाथ रखने लगे। फिर सिर पे रखते रखते कमर पे आ गए। फिर ऐसे ही मैं वहाँ से उठ के चली आ गई। फिर थोड़े दिन हो गए, 2-4 दिन। उसके बाद उन्होंने, मैंने सोचा कि क्या पता वो बाप के चक्कर में ऐसे कर रहे हो, ऐसे बाप कर देते हैं, ऐसे करते हैं, बाप अपने बेटी से प्यार करते हैं। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं। और वहाँ पे फिर तीसरे दिन वो किचन में आ गए। किचन में उन्होंने ऐसे बाजू पे हाथ मारा, सोनिया मुझे रोटी दे दे। मैंने कि पापा अभी ला रही हूँ। फिर दूसरे दिन उन्होंने मैं सूट खींच लिया तो मुझे उन पर शक हो गया। फिर मैंने उनसे बातचीत करनी बिल्कुल बंद कर दी, बिल्कुल। फिर थोड़े दिनों बाद ही वो कहने लगे मुझसे कि सोनिया हमारा सतेंद्र तो बहुत ही सीधा है और वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं उनकी बात को समझ नहीं पाई। फिर थोड़े रात को मेरी सास ने कहा कि सोनिया तेरे पापा पानी मंगा रहे हैं। रात के बज रहे 3 और मैं पानी लेकर गई। मैंने कि आज पापा रात को पानी पता नहीं क्यों मांग रहे हैं। मैंने उन्हें पानी दे दिया, उन्होंने सर अंदर खींच लिया मुझे और मेरे संग उन्होंने बलात्कार कर दिया, गलत काम कर दिया। फिर मैं बहुत रोई और मेरे यहाँ पर निशान आ गए मुंह पर मैंने अपनी सास को जाके बताई तो मेरी सास तो खुद उसमें शामिल है, तो वो क्या करेगी। तो उसने यूँ कह दिया कि तू झूठ बोल रही है। मैंने कि मम्मी तुमने ही तो भेजा और अभी मैं आई हूँ रोते रोते, तुम्हें यकीन ही ना। तो कहने लगे तू ही ऐसी है, तूने ऐसे करा। फिर दूसरे दिन खुद ही कहने लगी सुबह को उठ के सोनिया अपने पापा की बात किसी से मत कहना, कोई बात नहीं, उन्होंने गलती से कर दिया होगा। फिर सर कोई बात नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर उन्होंने ऐसे ही कर दिया मेरे साथ। तो मैं रोने लगी। फिर मैं कमरे में बंद हो गई अंदर और इन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं दिया। फ़ोन भी नहीं, मैं कह रही मैं अपने घर पे बात करूँगी, तो किसी ने मुझे बात भी नहीं करने दी। मैं कही मेरी बात करा दो, नहीं करने दी और मुझे भूखा प्यासा और रखा कमरे में अंदर। और मैं कहने लगी मैंने कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो घर में किसी को विश्वास नहीं है। अपने पति से बताया आपने? मैंने अपने पति को बताया, वो तो खुद यूँ कह रहा था कि तुम्हें वहाँ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है और उसमें खुद दिमाग नहीं है। बल्कि कैसे दिमाग नहीं, पागल है क्या? पागल नहीं है वो, बस वैसे ही है कि अपनी माँ पापा की बात मानता है और सब काम जैसे वो कहते हैं ऐसे ही करता है वो तो। और मैं कहती मैंने कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो यूँ कह रहा कि तू झूठ बोल रही है, झूठ बोलेगी तो मैं बहुत मार लगा दूंगा। सर वो मारता भी है मुझे, मैं बहुत परेशान हुआ। पागल कहाँ हुआ? आप बता रही थी कि हाफ माइंड है वो। हाँ सर थोड़ा बहुत है वो। वो हंसता रहता है। और क्या, मैं अगर वो उसको नौकरी भी करने जाता है तो उसके पापा लाते हैं उसके पैसे और उसको 10 रुपए और उसे चाहिए, दाढ़ी वाड़ी बनवाने जाता है तो अपने बाप से ही मांगता है पैसे, वही देता है उसको पैसे। जहाँ से सैलरी मिलती है, क्या काम करता है? हमें तो हाइडल में बताया था कि हाइडल में नौकरी करता है। अब वो हाइडल में भी नहीं करता। जब मेरी शादी हो गई थी तो वो घर पे ही रहने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि तुम तो काम पे भी नहीं जाते हो, तो अगर जाऊँगा वहाँ से हटा दिया उसने काम। वो ये कह रहा अब मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं। उसको बहुत जगह काम पे लगाया पर वो करता नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ और क्या कह,
मेरी सास ने ऐसे ही करवाया। और बात भी तो हो सकती है जिस वजह से आप अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगा रही हो, झूठा भी तो इल्जाम हो सकता है। नहीं सर, ये झूठा नहीं है, बिल्कुल सच बात है ये। हाँ। मेरे ससुर ने खुद ऐसा करा, वो खुद यूँ कह रहा था कि मेरा बेटा सीधा वो वंश नहीं ला पाएगा इस घर में, मैं तेरे साथ कर दूंगा तो मेरे घर में थोड़ा वो हो जाएगा। उनकी लड़की भी आई थी एक बार बड़ी वाली घर पे, तो उनका बेटा था, तो उसे दिखाने के लिए मुझे हाथ पकड़ के ले गए। ये कह रहे कि देखियो कितना अच्छा लड़का, खेल रहा है, कूद रहा है। मैंने कि पापा तुम कहना क्या चाहते हो? कि हम भी ऐसे ही खिलाना चाहते हैं अपने पोती पोता। तो मैंने कि तुम्हारा बेटा करेगा कि तुम करोगे मेरे साथ ऐसा काम, ये बताओ। तो कहने लगे वो तो सीधा है। तो सर जी उन्होंने कर दिया मेरे साथ ये काम, तो बताओ मैं क्या करूँ फिर? गलत काम कर जी कर दिया। 3 दिन लगातार कराया और मैंने अपनी सास को बताया तो उन्होंने ये कह दी कि तेरा यकीन नहीं करेगा कोई भी, 5 गाँव में बात है मेरी, ऐसे कह दिया उन्होंने। सास ने भी नहीं मानी? नहीं। पुलिस के पास गए आप? पुलिस के पास सर मैं जा ही नहीं पाई, इन्होंने कुंडी लगा दी घर में और फ़ोन भी नहीं है घर पे, मैं क्या करूं? कितने दिन तक ससुराल में रही थी? 6 महीने रही हूँ बस। 6 महीने? जी। और मेरा पति भी, मुझे घर वालों ने मार पीट के यूँ कह दिया। वंश पति कैसे नहीं मतलब वो कर सकता कि पति कुछ सीधा है वो। अच्छा। बहुत, वो जानता नहीं है कुछ भी नहीं जानता? नहीं। तो आपके बीच में कोई संबंध नहीं बने पति नहीं के साथ? कुछ भी नहीं बने। अच्छा। जी मैं तो ऐसी रहती थी। 2 महीने तो वो हाइडल में ही काम कर चुका, उसके बाद पहुंचा वहाँ पे। जब मैंने उसे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ तो उसको भी यकीन नहीं हुआ। वह तो वो पागल है और वैसे मुझे मारने लगा। कहीं कहने लगा कि तुम मेरे वहाँ पे इल्ज़ाम लगा रही है, और उसके बाप ने मुझे कह दिया कि ये झूठ बोल रही है सर, और मेरे मुँह पे भी निशान आ गए। तो मैं सोच रही मैंने कि अपने घर पहुँच जाऊँ तो मेरा मेडिकल हो जाएगा, पर सर इन्होंने कमरे में बंद कर दिया मुझे बाहर भी निकलने दिया। फ़ोन पे बात करने दिया। फ़ोन पे बात होती थी रोज़ाना? नहीं। कब बात होती थी? जब मेरे मम्मी पापा फ़ोन करते थे, जब कभी हम खेत में हैं, कभी हम बाहर हैं, कभी कभी बात कराते थे बस मेरी। अच्छा। जब बात करती थी अकेले में नहीं होती थी बात? नहीं, सब बैठे रहते थे, हम अकेले अंदर कभी बात भी करने जाती थी तो यूँ कहते कि तू क्या हमारी चुगली कर रही है, अंदर हमारे सामने बात कर। तो उनके सामने ही बात करनी पड़ती थी, तो मुझे बात छुपा लेनी पड़ती थी। ये बोलने नहीं देते थे, बस 10 मिनट बात कराई, फ़ोन ले लिया। यूँ कहते कि तुम्हारी चुगली कर रही है, ऐसे कर रही है। मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा तुम्हारे सामने, अभी ऐसे ही करते हैं ये मेरे साथ। और मेरे पापा ने सास और ससुर को अपना वंश चलाना है, और वंश चलाने के लिए एक ऐसी दुल्हन लेकर आए। वो चाहते थे कि इसी दुल्हन से बच्चा पैदा हो, क्योंकि जो उनका बेटा है वो उसके शायद इस लायक नहीं है कि बच्चा पैदा हो, और जिसकी वजह से जो ससुर है वो उसे अपने पास अपनी दुल्हन बनाकर रखना चाहता है। फिर मम्मी पापा से बताया आपने? मैंने आके बताया मम्मी पापा को ऐसे हो गया मेरे साथ। मेरे पापा ने तुरंत मुझसे कहा कि बेटा इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। मैंने कहा पापा मैं उठाऊंगी, इसकी पहले शादी हो गई, मुझे तो नहीं पता। पापा ने कहा हमें भी नहीं पता। आपके हस्बैंड की पहले शादी और हो चुकी? जी हो गई एक बार शादी। इन्होंने मुझे वीडियो भी दिखाई उस लड़की की। एक बार मैं जिद कर बैठी कि मुझे उसकी वीडियो दिखाओ। तो वो मुझे नहीं पता, ये तो यूँ कह रहे थे कि वो किसी से लग रही थी तो वो भग गई उसके साथ। और इनकी बड़ी लड़की यूँ कहती है कि वो हमारे गांव में ही रहती है, और मैंने उसे कई बार देखा। और इनकी मम्मी यूँ कहती है कि उसके 4 आदमी हैं अब तो वो ऐसी ही। जब इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, जब मुझे पता चला था कि ये तो खुद ही ऐसे हैं, तो वो इसलिए ही चली गई होगी। तो मैंने सोचा मैंने कि ज़रूर ऐसे ही हैं। फिर मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, घर में कोई नहीं मानता, तो मैंने अपने छोटे देवर से कही कि मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं पापा, ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा ऊपर बुला के छत पे कि पापा ऐसे ऐसे करते हैं, भाभी ऐसे ऐसे बता रही हैं। तो इनके मम्मी पापा ने उसको भी मारा, रात को यूँ कह दिया कि तू भाग जाए यहाँ से वरना बहुत ही मार लगाऊंगा तुझमें, तुमने इसकी बात का यकीन कर लिया, ऐसे कहते थे मेरे से। दूसरा जो पक्ष है, जो इनके ससुर हैं या इनकी सास है, अगर अपना पक्ष रखना चाहें तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ की बात हम लोग सुन रहे हैं। हो सकता है कि आप निर्दोष हो, मगर वो इस बात को साबित करने के लिए तैयार है कि वाकई उसके साथ में गलत काम हो चुका है। तो कैसे यकीन करें आपके ऊपर हम कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कोई झगड़े फसाद का मामला हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं अपने घर जाकर मेडिकल करा लूँगी, पर सर इन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया, कमरे में बंद रखा था। मुझ पर अब कोई सबूत नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा गलत काम हो गया है। ज़्यादातर जो बेटियां हैं मजबूरी में ही ऐसा कदम उठाती हैं कि वो पुलिस के पास जाएं या मीडिया के पास जाएं। फिलहाल वो दर की ठोकर खाने को मजबूर है, उसकी जो सुनवाई है वो हो नहीं पा रही है। ऐसा बुलंदशहर पुलिस के पास एसएसपी साहब के पास ही पहुँचे? एसएसपी सर के पास मैं गई थी, पर साहब ने जांच के आदेश दिए कुछ? जी दिए, अभी पुलिस में वो चल रही है हमारी जांच। जी चलिए खैर, देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।